start. First of all, very good morning, all of you. I hope you all are well. My appeal to you all that please wear the mask. Don't go outside if it's not required. Follow all the SOPs. Okay. Follow the social distancing as well. And if it is not required, don't go outside. Okay. Now, moving on. We are on previous class. We were discussing about types of list. Okay. I told you that we have three types of lists in HTML. I told you we have three types of lists in HTML. We have three types of list in HTML. Okay. The first one is ordered list. Second is unordered list. Third is definition. Okay. Order list should be like, order list कैसी होती है? इनमें नंबरिंग होती है 1 2 3 होती है या फर्स्ट सेकंड थर्ड होती है? फर्स्ट सेकंड थर्ड होती है या ABC होती है या कैपिटल ABC होती है? इस तरीके से होती है. ठीक है. ये होती है ऑर्डर लिस्ट. अनऑर्डर लिस्ट में क्या होता है? उसमें डिस्क होती है. मैं बताता हूँ कैसे होते है. ठीक है. तो मैं नोटपैड खोलता हूँ. स्क्रीन में आपसे शेयर करता हूँ. मैं स्क्रीन आपसे शेयर करता हूँ बच्चों. ये करने की स्टार्टिंग कैसे होती है? सबसे पहले करते हैं HTML. क्या करते हैं? दिख रहा आप लोगों को? ये रहा HTML. HTML ओपन, HTML क्लोज. इसके बाद हेड ओपन, हेड क्लोज. गुड मॉर्निंग सर. गुड मॉर्निंग. इसके बाद टाइटल. टाइटल ओपन, टाइटल क्लोज. टाइटल में दे दिया मैंने डेमो ऑफ लिस्ट. ठीक है. इसके बाद आते हैं बॉडी पे. बॉडी ओपन, बॉडी क्लोज. लिस्ट मैं तो पहले डालता हूं लिस्ट ऑफ H1 क्लोज कर दो पहले. लिस्ट ऑफ फ्रूट्स. ठीक है. इसके बाद मैं डालता हूं OL टैग. क्या यूज होता है? OL टैग. OL टैग यूज होता है ऑर्डर्ड लिस्ट. टाइप डाल दो 1. OL टैग क्लोज कर दो. ठीक है. LI में डाल दो ऑरेंज.
सर L1 डाला है। सॉरी गलती हो गई, LI होगा। फिर LI में क्या होगा? मैंगो डाल, यहाँ LI क्लोज कर दो, यहाँ मैंगो डाल दो। मैंगो स्पेलिंग गलत हो गई, सॉरी। LI में कुछ और डाल दो, उसमें डाल दो लीची। LI में कुछ और डाल दो, बनाना। LI क्लोज। ये हमारे ऑर्डर लिस्ट के एग्जांपल है, ठीक है। फाइल पे जाओ, सेव एज पे जाओ, HTML ऑल फाइल्स कर दो, ऑर्डर्ड लिस्ट 2.html, HTML से सेव कर दो, स्पेस नहीं देना है, ठीक है। सिर्फ फाइल पे जाओ, ये देखिए जब मैं यहाँ आने वाली तो सेकेंड मैंने ऑर्डर लिस्ट 2.html पे सेव कराया था, ये देखिए फिर देखिए आ गया। आ गया, देखिएगा। ठीक है, अब मैं सर टाइप चेंज कर देता हूँ। सपोज मैं टाइप की जगह ए कर देता हूँ, स्मॉल ए कर देता हूँ, टाइप ए कर देता हूँ, स्मॉल ए कर देता हूँ, सेव कर देता हूँ। ब्राउजर पे आइए और मैं रिफ्रेश कर देता हूँ। टाइप मैंने चेंज कर दिया, अब देखिए ABCD हो गया, ABC स्मॉल ABCD हो गया, ठीक है। सर हाँ बोलो। सर यार में LI क्यों लिखा है? H1 होता है। कहाँ पे? नहीं, LI नहीं, लिस्ट आइटम होता है। LI होता है ना, जो लिस्ट के अंदर जो भी चीजें होती है, OL टैग है, उसके अंदर लिस्ट आइटम है, ये सारे 1 2 3 4 है ना, LI होता है लिस्ट आइटम। अब मान लो ठीक है, हमने समझ कैपिटल गया। ए लिख दिया और सेव कर दिया, तो अभी स्मॉल ए था, यहाँ तो वो टाइप मैंने कैपिटल ए कर दिया। यस सर, समझ। F5 करो, फिर देखो ए बी कैपिटल ABCD हो गया। ये क्या हो गया, इस तरीके से हमारा चलता है क्या, ऑर्डर्ड लिस्ट, ठीक है। चाहो तो इसमें फर्स्ट सेकंड थर्ड भी कर दो, स्मॉल आई वाला, रोमन नंबर्स। देखिएगा F5 दबाया मैंने, तो ये देखिए रोमन नंबर्स आ गए इसमें, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, इस तरीके से, ठीक है। तो एक तरीका ये होता है। अभी आप लोग प्रैक्टिकल करने आएंगे तो आप सब चीजें कर दीजिएगा, ठीक है। अब इसके बाद अनऑर्डर्ड लिस्ट। अनऑर्डर्ड लिस्ट के लिए क्या करते हैं, कुछ नहीं करते हैं, कुछ नहीं करते हैं, OL की जगह करते हैं H2, यहाँ पे कोटेक ले लेते हैं H1, दिस इज अनऑर्डर्ड लिस्ट। यहाँ पे इसको हटा दो, पूरा स्ट्रक्चर सेम रहेगा। दिस इज अनऑर्डर्ड। अनऑर्डर्ड लिस्ट के बारे में बात करें तो टैग होता है UL टैग। सर हम बनाए क्या? अरे बना रहे, रुको अभी एक बना दे, बाकी को तुम लोग बनवाएंगे, ठीक है। नहीं सर, हम स्कूल नहीं आ पाएंगे।
नहीं आ पाओगे, क्यों? सर हम अभी वहां पे है नहीं, कहीं और आए हैं। तो ठीक, कोई बात नहीं। यू विल टेक क्लोज और टाइप डालो डिस्क, टाइप डालो डिस्क, एलआई में डाल दो भाई, एलआई में डाल दो मैंगो, डाल दो। सर नोटपैड नहीं आ रहा है। नहीं आ रहा नोटपैड? नो सर, वेबसाइट ही खुली हुई है अब अभी आ तक। गया? यस सर, यस सर। देखो, यूएल यस टैग सर। होता है अनऑर्डर्ड लिस्ट के लिए, यूएल टैग क्या होता है? अनऑर्डर्ड लिस्ट के लिए, ठीक है। मैंने टाइप डाले डिस्क, मैंने लिस्ट आइटम में डाल दिया मैंगो, लीची, एलआई क्लोज, एलआई क्लोज, एलआई में बनाना, एलआई में ग्रेप्स, ठीक है। तो सेव कर देते हैं। यहाँ डाल दो अनऑर्डर्ड लिस्ट, अनऑर्डर्ड लिस्ट डॉट html। अनऑर्डर्ड लिस्ट डॉट html में खोलता हूँ, स्क्रीन शेयर करता हूँ मैं आपसे। ये देखिए आ गया, डिस्क बन के आ गई यस सर। अनऑर्डर्ड लिस्ट में। इसमें नंबर नहीं पड़े हुए, ठीक है। इसको हम चाहे तो और भी अपडेट कर सकते, मॉडिफाई कर सकते कोड अपने हिसाब से। और आते हैं उनको। इसके अलावा इसमें बुलेट भी कर सकते हैं ना। ये देखिए सर्कल हो गया, हो गया। दिखा आप लोगों को बच्चों? यस सर। मैंने देखिए टाइप में सर्कल कर दिया, क्या कर दिया? सर्कल। देखिए यहाँ पे सर्कल हो गया, हो गया। सर मतलब इसमें अल्फाबेट, नंबर और डॉट नहीं पड़ेंगे, इसमें हाँ, सिर्फ डेक, सर्कल, बुलेट, ये सब। इसमें अनऑर्डर्ड लिस्ट में क्या क्या चीजें होती है देख लीजिए। यस सर। टाइप्स ऑफ सर अनऑर्डर्ड लिस्ट। स्क्रीन हटाइएगा नहीं, हम बना रहे। हाँ, स्क्रीन शेयर हटाइएगा, हम बना रहे। हम चाहे तो स्क्वायर भी लगा सकते हैं। यहाँ स्क्वायर लगा देंगे, और सेव करा देंगे। तो सेव करा दिया, ये देखिए स्क्वायर बन गया, ठीक है।
तो ये होता है तुम्हारा अनऑर्डर्ड लिस्ट। ठीक है, भेज देता हूं आप लोगों को। आउटपुट में भेज देता हूं। ठीक है, बच्चे एक रुकिएगा, होल्ड करिएगा जरा। देखिए 4 तरीके की अनऑर्डर्ड लिस्ट होती हैं। अनऑर्डर्ड लिस्ट की बात करें तो 4 तरीके से हो सकती हैं। हो सकता है स्क्वायर हो सकती है, सर्कल हो सकती है, डिस्क हो सकती है और नन हो सकती है। ठीक है, 4 प्रकार की ये तुम्हारी अनऑर्डर्ड लिस्ट हो सकती है। ठीक है, अब बात करते हैं डेफिनेशन लिस्ट की। डेफिनेशन लिस्ट क्या होती है? इसकी डेफिनेशन की बात करें तो बेटा इस लिस्ट का इस्तेमाल होता है किसी चीज की डेफिनेशन देने के लिए। ठीक है, डेफिनेशन लिस्ट की बात करें की बात करूं अगर तो this tag is useful in order to put up a list of definition on a web page। ओके, 3 तरीके के इसमें टैग होते हैं। डीएल टैग, डीएल टैग, डीटी टैग और डीडी टैग। डीएल टैग क्या करता है? इट इज कॉल्ड डेफिनेशन लिस्ट। डीएल टैग क्या होता है? डेफिनेशन लिस्ट। डीडी टैग क्या होता है? डेफिनेशन लिस्ट टर्म। लिस्ट टर्म। और डीडी क्या होता है? डेफिनेशन लिस्ट डिस्क्रिप्शन। डिस्क्रिप्शन। ठीक है, इस तरीके से हम लोग इसको कर सकते हैं। ठीक है, करने का तरीका बड़ा ही अच्छा इजी होता है।
ठीक है, इस टैग का यूज कैसे करते हैं मैं आपको करके दिखाता हूँ। ठीक है, पहले इसको मैं पिक भेज देता हूँ आपको। अब क्या करते हैं, इसको करके दिखाते हैं आपको। ठीक है, कोई बात नहीं, प्रैक्टिकल पूछ नहीं, देखें क्या करते हैं ना। स्क्रीन मैंने शेयर कर दिया आप लोगों को। देखिए स्क्रीन में कोड करने जा रहा हूँ डेफिनेशन लिस्ट को। डेफिनेशन लिस्ट, टाइटल में डेफिनेशन लिस्ट डाल दी, इसके बाद बॉडी पे आते हैं। बॉडी क्लोज कर दो यहीं से। इसके अलावा क्या हो सकता है, सबसे पहले मैं डालता हूं H1 टैग, दिस इज डेफिनेशन लिस्ट टैग, H1 क्लोज। डेफिनेशन लिस्ट के लिए हम लोग क्या करते हैं, कौन सा टैग यूज करते हैं, मैंने बताया सबसे पहले DL टैग। क्या लिखते हैं, DL टैग। DL टैग ओपन करते हैं और DL टैग क्लोज करते हैं। DL में सबसे पहले क्या करते हैं, अगर मुझे लिस्ट ऑफ स्टूडेंट चाहिए, लिस्ट ऑफ पैराग्राफ, DT करते हैं ना, टेबल डेटा DT। राइट अ पैराग्राफ, राइट राइट अ पैराग्राफ। ओके, पैराग्राफ के बाद हम लोग क्या करते हैं, इस पे DD करते हैं, DD जो भी डेटा डालना होता है। पैराग्राफ हम लोग कुछ भी उठा लेते हैं, लॉरम समय कर देता हूँ, तो होल्ड करिएगा। मैं कुछ भी डमी टेक्स्ट डाल देता हूँ यहाँ पे। ठीक है, DD में कुछ डमी टेक्स्ट डाल दिया। बहुत सारा मैंने डमी टेक्स्ट डाल दिया। ठीक है, और यहाँ पे DD क्लोज कर दिया मैंने।
ठीक है, फाइल पे आते हैं, सेव एज पे आते हैं। सर ये क्या लिखा? मैंने कुछ भी डमी टेक्स्ट डाल दिया। डेफिनेशन लिस्ट .html सेव कर दिया मैंने। यहाँ पे मैं ब्राउजर पे दिखाता हूँ आपको ये। सर ये हमको समझ ही नहीं आया। क्या नहीं आया? समझ में नहीं आया? ये सर जो आपने पैराग्राफ लिखा समझ ही नहीं आता। पैराग्राफ मैंने डमी डाला है, डमी डाला मैंने पैराग्राफ। इसको आप समझने की जरूरत नहीं, भैया मैंने कुछ भी डाल दिया उसमें। ठीक है, आप कुछ भी डाल दीजिएगा। देखिए डेफिनेशन लिस्ट में है ये, देखिए डेफिनेशन लिस्ट में आ गया, इस तरीके से पैराग्राफ के रूप में लिख दिया गया है ना लिस्ट के अंदर। तो ये होती है डेफिनेशन लिस्ट। क्या होती है? डेफिनेशन लिस्ट। ठीक है, इस तरीके से हम लोग इसका काम करते हैं। तो बच्चों, आप जिन बच्चों को प्रैक्टिकल करने के लिए आना वो 12 बजे तक आ जाएंगे। ठीक है, और आज की क्लास की रिकॉर्डिंग आपको मिल जाएगी। ठीक है, देख लीजिएगा, अभी भी कोई डाउट रह जाता है तो पूछ लीजिएगा। ठीक है, फिर से बता देता हूँ क्या करना होता है डेफिनेशन लिस्ट में। ठीक है, डीएल टैग, डीएल टैग के अंदर कोडिंग लिखते हैं। जो हेडिंग डालनी होती है वो डालते हैं डीटी में। डीटी में क्या डालते हैं? हेडिंग, राइट अ पैराग्राफ। और पैराग्राफ में जो भी पैराग्राफ लिखना डीडी, डेफिनेशन जो भी लिखनी होती है डेफिनेशन, वो मैं डीडी में डाल देता हूँ। ठीक है, डीडी के अंदर याद रखिएगा डीएल टैग होता है तो उसके लिए, लिस्ट के लिए, डेफिनेशन लिस्ट के लिए। हेडिंग के लिए होता है डीटी और पैराग्राफ के लिए होता है डीडी टैग। ओके, इस तरीके से लिस्ट को हम लोग हैंडल करते हैं। ठीक है, कोड में भेज देता हूँ आपको। ओके सर, आई एम कमिंग। और आप लोग प्रैक्टिकल करने आ सकते हैं, सारी टाइप के प्रैक्टिकल अभी आप देख सकते हैं। ठीक है, चलिए ठीक है, मैंने सारा टेक्स्ट आपको भेज दिया है, आप लोग प्रैक्टिस कर लीजिएगा। ओके, थैंक यू क्लास।